नमस्कार प्यारे मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने आध्यात्मिक चैनल भक्ति अनमोल वचन के एक और नए प्रेरणादायक और पुण्य से भरे वीडियो में। आज के इस खास प्रस्तुति में हम आपको लेकर चलेंगे एक अत्यंत पावन तीर्थ गंगोत्री धाम की ओर। इस वीडियो में हम जानेंगे गंगोत्री की महिमा, उससे जुड़ी पौराणिक कथाएं और क्यों यह धाम करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। गंगोत्री भारत के उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में स्थित एक नगर व प्रमुख हिंदू तीर्थ स्थल है। गंगोत्री नगर से 19 किलोमीटर दूर गोमुख है, जो गंगोत्री हिमानी का अंतिम छोर है और गंगा नदी का उद्गम स्थान है। गंगोत्री धाम उत्तराखंड के 4 धामों में से एक है और यह गंगा नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। इसकी पौराणिक कथा अत्यंत रोचक और धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत है। बहुत समय पहले की बात है, राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। उनके 60,000 पुत्र यज्ञ के घोड़े की खोज में निकले और उन्हें कपिल मुनि के आश्रम में घोड़ा बंधा मिला। उन्होंने क्रोध में आकर मुनि पर आरोप लगाया। कपिल मुनि ध्यान में थे। जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें खोलीं, उनके तेज से सभी 60,000 पुत्र भस्म हो गए। उनकी आत्माओं की मुक्ति तब तक नहीं हो सकती थी जब तक गंगा नदी धरती पर आकर उनके अस्थियों को न छू ले। राजा सगर के वंशज अंशुमान, दिलीप और अंत में भगीरथ ने इस कार्य को पूरा करने का प्रयास किया। राजा भगीरथ की तपस्या राजा भगीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए कठोर तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर मां गंगा ने उन्हें दर्शन दिए, लेकिन उन्होंने कहा कि उनका वेग इतना तीव्र है कि पृथ्वी उसका भार नहीं सह पाएगी। तब राजा भगीरथ ने भगवान शिव की आराधना की। शिव जी प्रसन्न हुए और उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं में समाहित कर लिया। फिर उन्होंने उसे धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रवाहित किया। इसी कारण गंगा को जटाजूट संभूत भी कहा जाता है। माना जाता है कि जहां से गंगा का प्रवाह शुरू हुआ, वही स्थान गंगोत्री कहलाया। यहाँ पर एक मंदिर है जो देवी गंगा को समर्पित है। हर साल हजारों श्रद्धालु गंगोत्री धाम की यात्रा करते हैं और मां गंगा के पावन दर्शन करते हैं। गंगा का महत्व, गंगा को मोक्षदायिनी कहा गया है। इसके जल को पवित्र और अमृत तुल्य माना जाता है। गंगा जल को घरों में भी पूजा पाठ और धार्मिक कार्यों के लिए रखा जाता है। गंगोत्री का गंगा जी मंदिर समुद्र तल से 3042 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। भागीरथी के दाहिने ओर का परिवेश अत्यंत आकर्षक एवं मनोहारी है। यह स्थान उत्तरकाशी से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गंगा मैया के मंदिर का निर्माण गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा द्वारा 18वीं शताब्दी के शुरुआत में किया गया था। वर्तमान मंदिर का पुनः निर्माण जयपुर के राजघराने द्वारा किया गया था। प्रत्येक वर्ष मई से अक्टूबर के महीनों के बीच पतित पावनी गंगा मैया के दर्शन करने के लिए लाखों श्रद्धालु तीर्थयात्री यहां आते हैं। यमुनोत्री की ही तरह गंगोत्री का पतित पावन मंदिर भी अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर खुलता है और दीपावली के दिन मंदिर के कपाट बंद होते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री रामचंद्र के पूर्वज रघुकुल के चक्रवर्ती राजा भगीरथ ने यहाँ एक पवित्र शिलाखंड पर बैठकर भगवान शंकर की प्रचंड तपस्या की थी। इस पवित्र शिलाखंड के निकट ही 18वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण किया गया। ऐसी मान्यता है कि देवी भागीरथी ने इसी स्थान पर धरती का स्पर्श किया। ऐसी भी मान्यता है कि पांडवों ने भी महाभारत के युद्ध में मारे गए अपने परिजनों की आत्मिक शांति के निमित्त इसी स्थान पर आकर एक महान देव यज्ञ का अनुष्ठान किया था। यह पवित्र एवं उत्कृष्ट मंदिर सफेद ग्रेनाइट के चमकदार 20 फीट ऊंचे पत्थरों से निर्मित है। दर्शक मंदिर की भव्यता एवं शुचिता देखकर सम्मोहित हुए बिना नहीं रहते। शिवलिंग के रूप में एक नैसर्गिक चट्टान भागीरथी नदी में जलमग्न है। यह दृश्य अत्यधिक मनोहार एवं आकर्षक है। इसके देखने से दैवी शक्ति की प्रत्यक्ष अनुभूति होती है। पौराणिक आख्यानों के अनुसार भगवान शिव इस स्थान पर अपनी जटाओं को फैलाकर बैठ गए और उन्होंने गंगा माता को अपनी घुंघराली जटाओं में लपेट दिया। शीतकाल के आरंभ में जब गंगा का स्तर काफी अधिक नीचे चला जाता है, तब उस अवसर पर ही उक्त पवित्र शिवलिंग के दर्शन होते हैं। इतिहास।
गंगोत्री शहर धीरे धीरे उस मंदिर के इर्द गिर्द विकसित हुआ जिसका इतिहास 1200 वर्ष पुराना है। इसके पहले भी अनजाने कई सदियों से यह मंदिर हिंदुओं के लिए आध्यात्मिक प्रेरणा का स्रोत रहा है। चूंकि पुराने काल में 4 धामों की तीर्थ यात्रा पैदल हुआ करती थी तथा उन दिनों इसकी चढ़ाई दुर्गम थी, इसलिए वर्ष 1980 के दशक में गंगोत्री की सड़क बनी और तब से इस शहर का विकास द्रुत गति से हुआ। गंगोत्री शहर तथा मंदिर का इतिहास अभिन्न रूप से जुड़ा है। प्राचीन काल में यहाँ मंदिर नहीं था। गंगोत्री में सेमवाल पुजारियों के द्वारा गंगा मां के साकार रूप यानी गंगा धारा की पूजा की जाती थी। भागीरथी शिला के निकट एक मंच था जहां यात्रा मौसम के 3-4 महीनों के लिए देवी देवताओं की मूर्तियां रखी जाती थीं। इन मूर्तियों को मुखबा आदि गांवों से लाया जाता था, जिन्हें यात्रा मौसम के बाद फिर उन्हीं गांवों में लौटा दिया जाता था। गढ़वाल के गुरखा सेनापति अमर सिंह थापा ने 18वीं सदी में गंगोत्री मंदिर का निर्माण सेमवाल पुजारियों के निवेदन पर उसी जगह जहां भागीरथ ने तप किया था। माना जाता है कि जयपुर के राजा माधो सिंह द्वितीय ने 20वीं सदी में मंदिर की मरम्मत करवाई। ईटी एटकिंस ने दी हिमालयन गजेटियर वर्ष 1882 में लिखा है कि अंग्रेजों के टकनौर शासनकाल में गंगोत्री प्रशासनिक इकाई पट्टी तथा परगणे का एक भाग था। वह उसी मंदिर के ढांचे का वर्णन करता है जो आज है। एटकिंस आगे बताते हैं कि मंदिर परिवेश के अंदर कार्यकारी ब्राह्मण जब पुजारी के लिए एक छोटा घर था तथा बाहर तीर्थयात्रियों के लिए लकड़ी का छायादार ढांचा था। यहाँ कैसे पहुंचे? बाएं एयर निकटतम हवाई अड्डा देहरादून में जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है, जो उत्तरकाशी मुख्यालय से लगभग 200 किलोमीटर दूर है। देहरादून हवाई अड्डे से गंगोत्री तक टैक्सी तथा बस सेवाएं उपलब्ध हैं। ट्रेन द्वारा ऋषिकेश, हरिद्वार और देहरादून सभी जगह रेलवे स्टेशन हैं। उत्तरकाशी से निकटतम रेलवे स्टेशन ऋषिकेश लगभग 100 किलोमीटर है। ऋषिकेश से गंगोत्री बस टैक्सी से पहुंचा जा सकता है। सड़क के द्वारा गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 108 पर स्थित है। राज्य परिवहन की बसें उत्तरकाशी और ऋषिकेश 200 किलोमीटर के बीच नियमित रूप से चलते हैं। स्थानीय परिवहन संघ और राज्य परिवहन की बसें तथा टैक्सी उत्तरकाशी और ऋषिकेश 200 किलोमीटर, हरिद्वार 200 किलोमीटर, देहरादून 200 किलोमीटर के बीच नियमित रूप से चलते हैं। गंगोत्री जिला मुख्यालय उत्तरकाशी से 100 किलोमीटर है। हर हर गंगे